इसी के तर्ज पे कहा हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी है, वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल कैसे है ये बताइए सर। अरे यार एक बात बताओ, डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से जन्म किसका हुआ ये मुझे बताओ। डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो होगा, एक 4f की वजह से होगा, एक 5f की वजह से। अरे एफ ब्लॉक में क्या क्या आता है, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड आते हैं या नहीं आते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुमको नहीं समझ में आया होगा। चलो आओ यहां पे आते हैं। आप लोगों को पता है लेंथेनॉइड में अगर हम बात करें, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। अरे इंजीनियर तुम यबलू, अरे इंजीनियर तुम यबलू, अरे इंजीनियर तुम यबलू, अरे इंजीनियर तुम यबलू। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे इंजीनियर तुम यबलू। उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम 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 कम बैक, एम कम बैक, एम कम बैक। कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा। साहब इनको कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है 4f इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है। इनको बोला जाता है भाई साहब एक्टेनॉइड। क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड। क्या बोला जाता है, एक्टेनॉइड। इनके अंदर क्या पाया जाता है, 5f इलेक्ट्रॉन। हेलो, अब तुम सोच के बताओ, मैंने कहा डी और f इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं, बहुत कॉमन सी बात है सर, अभी तो आपने बताया था। बोलो बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इनकी शील्डिंग कैसी होती है, बोलो जल्दी। तो इनकी शील्डिंग होती है पुअर। इनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग होती है, पक्की बात है। इनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग। अब डी इलेक्ट्रॉन की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन ने जन्म ले लिया, उसका नाम क्या है, बोलो जल्दी। उसका नाम क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। उसका नाम क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है एफ की वजह से भी तो किसी का जन्म होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। अब एफ में दो कैटेगरी है, एक है 4f और एक है 5f। तो 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसका जन्म होता है उसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मेरे भाई क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वहीं 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से जिस कॉन्ट्रैक्शन का जन्म होता है उसे हम कहते हैं एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, 4f इलेक्ट्रॉन। कौन से, 4f इलेक्ट्रॉन। कौन से, 4f इलेक्ट्रॉन। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे कौन से रिस्पॉन्सिबल है, 5f इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन, 5f इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है। सर निमोनिक प्लीज लास्ट में लिख के मैं दे दूंगा बेटा, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा अपन को खत्म भी करना है, ठीक है। डी ट्रांजिशन क्या होता है, माई बाप थोड़ी देर के लिए वेट करो, अभी समझ में आएगा। एक एक चीज लिंक करूंगा, सुनो। अगर मैं बात करूं डी इलेक्ट्रॉन की वजह से किसका जन्म हुआ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का। समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। अगर हम बात करें एफ इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करें एफ इलेक्ट्रॉन की, तो एक 4f है, एक 5f है। 4f की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, 5f की वजह से किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोलो जल्दी, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। टोटल केमिस्ट्री की दुनिया में कितने कॉन्ट्रैक्शन है, 3। कितने कॉन्ट्रैक्शन है, 3। एक है लेंथेनॉइड, एक है एक्टेनॉइड और एक है ट्रांजिशन। क्या ये बात समझ में आई। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे, सबसे पहली चीज कि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे की वजह बताओ, रीजन बताओ, रीजन। सबसे पहले यही सवाल बनता है कि 5f इलेक्ट्रॉन कौन रिस्पॉन्सिबल है, 5f इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड के लिए वजह बताओ, 4f इलेक्ट्रॉन। और ट्रांजिशन के लिए बताओ तो डी इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। दूसरा सवाल क्या बनेगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कहां देखा जाता है, तो जहां पुअर शील्डिंग होगी। तो सबसे पुअर शील्डिंग कहां होगी, सर एफ वाले में होगी कंपेयर टू डी के। अब एफ में भी कहां होगी, तो एफ में जहां एफ के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और जहां कम होंगे वहां थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। दूसरा अगर हम बात करें लेंथेनॉइड, और तीसरा क्या होता है, ट्रांजिशन। यानी मैग्नीट्यूड वाइज पूछा जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर बताइए, सबसे तगड़ा कौन होगा, एक्टेनॉइड, देन कौन सा होगा, लेंथेनॉइड, देन कौन सा होगा, बोलो जल्दी बताओ फटाफट, देन कौन सा होगा, ट्रांजिशन। क्या ये बात समझ में आई। क्या क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है, 2 सवाल यहीं से बनते हैं, पक्की बात है, पक्की बात है। आओ अब जैसे देखो ये सेकंड है, ये यहां पे टाइटेनियम, ऐसे ही करते करते आगे चले जाओ, क्रोमियम, देन आयरन, देन जिंक चले जाओ। ये 3D है,
लेकिन पीरियड कौन है? पीरियड होता है फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड होता है। क्या होता है? फोर्थ पीरियड। ठीक है, ये 4D है लेकिन पीरियड क्या होता है? फिफ्थ पीरियड। ये 5D है लेकिन ये पीरियड क्या होता है? सिक्स पीरियड। अब ढंग से सुनो, ढंग से सुनो, ये फोर्थ पीरियड, ये 5 पीरियड, ये 6 पीरियड होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे 4 से 5 जाओ और 5 से 6 जाओ तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बात है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो सर साइज तो बढ़नी चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, साइज बढ़नी चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है कि ये जो तुम बुद्धि लगा रहे हो ना, ये यहीं तक वैलिड रह पाता है। मतलब सेकेंड ईयर लाएंगे यहां तक 3D से बड़ा 4D से बड़ा 5D होता है। लेकिन इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे जैसे ही आप जाते हो, यहां पे मैं आपको बता दूं 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D, ये यहीं तक वैलिड होता है। इसके आगे जब हम गए तो हमें क्या पता चला कि 3D से बड़ा 4D आ रहा है, 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 लेकिन 4D के बराबर 5D आने लगा, 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 4D के बराबर 5D आने लगा। लोगों ने बड़ा चिंता किया यार क्या मतलब ऐसा मामला है कि 3D से 4D तक बढ़ रहा है लेकिन 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गई। अब लोगों ने पता करना शुरू किया तो पता क्या चला कि भैया 4D के अंदर अगर हम बात करें, ओहो यहां पे एक मिनट सॉरी यहां पे लिखना था कुछ और, एक मिनट यहां पे अगर हम बात करें तो एक मिनट यहां पे अगर हम बात करें कि 3D के अंदर अगर हम बात करें केवल D इलेक्ट्रॉन थे। अगर यहां पे हम बात करें 4th से जब 5th पीरियड गए तो यहां 4F इलेक्ट्रॉन आ गया और 5th से जब हम 6th पीरियड गए तो यहां 5F इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे देखो जरा गौर से, यहां 4F और यहां क्या आ गया? 5F इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? यहां 4F और यहां पे अगर हम बात करें तो 5F इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या हुआ जरा गौर से देखना, यहां एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन आने लगा। क्या आने लगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या आने लगा? कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन जरा गौर से देखो कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो यहां पे समझने की कोशिश करना, ये क्या है? लेंथेनम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सुनना, 57 होता है। ठीक है, और इसका हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72 होता है। इतना सबको पता है। बीच में क्या गायब है? बीच में क्या गायब है? तो बीच में गायब है 58 से लेके 71 का नंबर। क्या गायब है? 58 से लेके 71 का नंबर। 58 से लेके 71, 58 से लेके 71 क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या पाया जाता है? 4F इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन का जन्म होता है। इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यहां पे अगर हम बात करें 4D और 5D की साइज ही बराबर हो जाती है। 4D और 5D की साइज ही बराबर हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 3D से बड़ा 4D, इन जनरल ऑर्डर यही होता है, 3D से बड़ा 4D, लेकिन 4D और 5D में साइज क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट सिमिलर, एक्सेप्ट केवल इनको छोड़ के। क्यों? क्योंकि भाई देखो F की शुरुआत जो है, ये यहां पे F क्या होता है? 0 होता है। F इलेक्ट्रॉन जो आना शुरू हुए, F1 से लेके जो 14 तक इलेक्ट्रॉन आए हैं वो तो यहां आए हैं ना, इसके पहले तो ये तो F0 है। और अगर F में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन कहां से आएगा? तुम मुझे सोच के बताओ। अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे F इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। अगर F0 है तो यहां पे एक बात मुझे बताओ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है? नहीं। लेकिन जैसे ही आप आगे गए इसके बाद लेंथेनॉइड शुरू हो गए थे, यहां F इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। F इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कैसी करते हैं? पुअर करते हैं। तो साइज क्या होनी शुरू हुई? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते 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 इतनी कॉन्ट्रैक्ट हुई कि 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट क्या हो गई? बराबर हो गई। लेकिन ये कहां नहीं लगता है? पूरे डी ब्लॉक के अंदर। तो पूरे डी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें स्कैंडियम, याट्रियम और लेंथेनम, इनको छोड़ दो। अगर हम बात करें कि इस ग्रुप को अगर आप छोड़ देते हैं, इस ग्रुप को नाम क्या दिया जाता है? ग्रुप नंबर, अगर हम बात करें तो ये ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 3rd। एक्सक्लूडिंग ग्रुप नंबर 3rd, हमेशा ऑर्डर क्या होता है? 3D से बड़ा 4D, और 4D और 5D की साइज क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो कुछ सवाल कराते हैं, फिर वापस आते हैं। ये देखो यहां पे सवाल क्या है? सवाल है कि जिरकोनियम एंड हाफनियम have similar size, have similar atomic and ionic radii because of belonging to same group, diagonal relationship, lengthenoid contraction, having similar chemical property। आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए। आंसर क्या होगा? belonging to same group, diagonal relationship, lengthenoid contraction,
हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए, आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, नीट 2021 के अंदर सवाल आया कि भाई देखो 3D 4D और 5D में, 3D 4D और 5D में एक्सेप्ट, अगर हम बात करें एक्सेप्ट, इनको छोड़ दो, सेकेंड ईयर लाएंगे, अगर इनको छोड़ दो तो 4D और 5D की साइज क्या हो जाती है, बराबर। क्यों होती है, क्यों होती है, रीजन है इसके पीछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात समझ में आई, पक्की बात है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है जिरकोनियम और हाफनियम में एटॉमिक साइज बताइए। जिरकोनियम और हाफनियम में, अरे भाई टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, तो टी कहां का हो गया 3D, जरा कहां का हो गया 4D, और हाफ कहां का हो गया 5D। इन दोनों की साइज बराबर, जिरकोनियम की साइज से बड़ा टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम होगा। पक्की बात है, हाँ या ना। अच्छा, मोलिब्डेनम और यहां पे टंगस्टन में बात करें तो आप लोगों को पता है करोड़ मोल वाला, ठीक है, ये क्या है 3D है, ये क्या है 4D है, ये क्या है 5D है। 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट बराबर होती है, और यहां पे 3D से बड़ा कौन होता है, 4D होता है। ठीक है, हाँ या ना। तो MO और W में, ये जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेन के अंदर अभी रिसेंट ईयर में ही पूछा गया था, इसलिए करा रहा हूं। ठीक है, एटॉमिक साइज बराबर हो गई। AG और AU में, ये क्या है गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड, और ये क्या दे दिया, सिल्वर दे दिया। अब बोला कि आयनिक रेडियाई बताइए। आप लोगों को पता है, कुछ आगे आओ, कुछ आगे आओ। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ आगे आओ, CuAgAu, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, 3D से बड़ा 4D हो जाएगा, और 4D किसके बराबर हो जाएगा, 5D के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना, सिंपल सी बात है, पक्की बात है। चलिए 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 चलिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं, बोल रहा है 4D और 5D में साइज क्या होती है, बराबर होती है, और 3D से क्या होता है, बड़ा होता है। बोल रहा है सेकेंड ईयर लाएंगे इसके अंदर, तो यहां देखो F0 होता है। F0, इसका भी रीजन अगर पूछे कि यहां क्यों नहीं होता है, तो देखो F0 है। F0 का मतलब क्या हो जाता है, ये मुझे बताओ। अगर मैं आपसे बात करता हूं ये F0 है, F0 का मतलब क्या हुआ, F0 का मतलब हुआ नो F इलेक्ट्रॉन, नो F इलेक्ट्रॉन, हेंस नो पुअर शील्डिंग, हेंस नो पुअर शील्डिंग, hence no poor shielding, and no poor shielding no contraction, hence no poor shielding no contraction, 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 hello, no poor shielding no contraction। इसी वजह से ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ईयर लाएंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर ये बात समझ में आई तो वापस उसी पेज पे ले चलता हूं। मैंने तुमसे क्या बोला, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी तो मैंने आपको समझाया। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी का रीजन क्या था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, बोलो जल्दी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो, ये मुझे बताओ, बोलो हाँ या ना। वर्टिकल सिमिलरिटी का मतलब 3D से बड़ा 4D है, लेकिन 4D और 5D की साइज बराबर है। मैं अगर आपसे बात करूं, ये देखिए, ये अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर ऐसा क्यों है। अरे ऐसा इसलिए है कि इनके बीच में हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है भैया जी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है भैया जी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D और 5D की साइज बराबर होती है, क्यों होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी डी ब्लॉक के एलिमेंट शो कर रहे हैं, वर्टिकल सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। वर्टिकल सिमिलरिटी के पीछे कारण बताओ, तो कारण क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या माता जी की लाइन जो है वो सही है या गलत है, जरा जोर जोर से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, दिल और आग बरसाते हुए कि भैया जी डी ब्लॉक एलिमेंट शो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सिमिलरिटी इन साइज। रीजन बताइए। तो हॉरिजॉन्टल का रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वर्टिकल का रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हेलो, हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या एक बारी क्लियर है, एक बारी दिल और आंख बना के बता दीजिए कि हाँ सर, जिस पवित्रता के साथ आपने समझाया उसी पवित्रता के साथ हमको समझ